तो कल के डेट में मिस्टर रविशंकर साहू सर और मिस्टर RS बघेल सर, जिनके साथ मैंने बहुत सारे समय बिताए हैं, जो मेरे साथ आज भी है, सहयोगी के रूप में है। पहले एक मार्गदर्शक के रूप में थे, आज सहयोगी प्लस मार्गदर्शक दोनों रूप में है। और आज नरसिंह साहू सर भी मेरे पूर्व गुरु है, आज मेरे साथ में है। और ऐसे ऐसे बहुत से सीनियर जो है साथी और मुझे मिले इस नेशनल पैनल के माध्यम से। मुझे आज बहुत गर्व महसूस होता है कि नेशनल पैनल हम लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने के लिए आई साथियों। ये 1000 का पैनल के लिए आप ओनली फॉर 6:55 में चालू हो साथियों। जैसे पहले होता था 2 मिनट में पूरा हाउसफुल हो जाना चाहिए, लोग सोचने में विवश हो जाए कि यहाँ पे सीट नहीं मिलता है। उसी चक्कर में मैं भी चार्ज हुआ था, उसी चक्कर में आपका टीम चार्ज होगा, उसी चक्कर में आने वाले समय में आपका फ्यूचर बनेगा साथियों। जूम एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और मैं मीटिंग कड़ी को ज्यादा लेट न करते हुए माननीय श्री ऐसे लीडर जिनका टीम साइज समथिंग आज के डेट में टोटल यदि जोड़ दिया जाए तो 25,000 प्लस, यदि इनकम की बात किया जाए लगभग 6 लाख प्लस, यदि सीलिंग अचीवर की बात किया जाए साथियों लगभग 150 के आसपास। और इनकम के साथ साथ साथियों आज 1 स्टार है, 2 स्टार बनने वाले हैं। तो मैं वेलकम करता हूं मिस्टर नरसिंह साहू सर। आइए सर, और अपना विशेष अनुभव हमारे जूनियर साथियों को दे मिस्टर नरसिंह साहू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद इलियास जी, आपने इतने बड़े पैनल पे मुझे इनवाइट किया सर। और आज की इस मीटिंग को स्टार्टअप करने से पहले मैं भी अपने तमाम गुरुजनों को प्रणाम करते हुए इस मीटिंग का हम स्टार्टअप करते हैं। हमारे ग्रेट सीनियर लीडर केरला के आन बान शान, जिनके वजह से आज हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ चुका है, माननीय श्री जोबी जोसेफ सर, RK मनहर सर, संदीप सर, राहुल सर, रामनिवास पटेल सर, नरेश नाग जी, डायमंड सिद्धार्थ सर, हमारे रंजीत राजपूत सर और भरत चंदन जी, हमारे तमाम जूनियर साथी जिनके मेहनत के बदौलत आज जो भी अचीवमेंट हमको हो पाया, उन सबको भी ग्रैंड सैल्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और हमारे तमाम ट्रेनर साथी जो इस पैनल के माध्यम से हर दिन कुछ न कुछ नया चीज नित नवीन हमें सिखाते रहते हैं, छोटे छोटे बारीक चीजों को हम बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, जिनके अथक प्रयास, मेहनत, सहयोग से आज पूरा इंडिया एक नई दिशा में एक नई कामयाबी को अचीवमेंट ले रहे हैं। उन तमाम सीनियरों को भी मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज हम लोग कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं सर। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम है जिस काम को हम सब करें जिससे हमारा टीम सुदृढ़ हो, मजबूत हो और जिससे हर व्यक्ति को ग्रोथ मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर से मैं सभी सीनियरों का धन्यवाद देता हूं। आज के इस पैनल पे हमें उन्होंने मौका दिया और उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से ही आज हमारे जीवन में ये उन्नति, ये क्रांति हम सबको एक नई दिशा देते जा रही है, जिसकी वजह से आज हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का दिन मैं उम्मीद करता हूं अगर आप जैसे तन से बैठे हैं वैसे अगर मन से बैठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या सब तैयार हैं? यस, हो सके तो पेन डायरी लो। उम्मीद करता हूं आज का दिन कुछ बेस्ट कर सकें, हम कुछ बेहतर चीज को सीख सकें। तो आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन फिर से जूम पैनल में। और हर एक व्यक्ति यहाँ सफल होना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ नहीं आता जो सफल होना नहीं चाहता। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि काफी सारे लोग आते हैं, कुछ समय प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, कुछ कारण की वजह से, कुछ रुकावट की वजह से, कुछ समस्या की वजह से, कुछ चैलेंज की वजह से किसी का रफ्तार धीमी हो जाता है, कोई व्यक्ति रुक जाता है, कोई व्यक्ति सिस्टम से बाहर हो जाता है। तो क्या ऐसा चीज है, क्या ऐसा करें अपन जिस वजह से हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, जिस वजह से हम सही दिशा में चलते रहें और हमारा जीवन हैरिज के माध्यम से बदलता रहे। तो आइए कुछ विषयों पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या आप वाकई में सफल होना चाहते हैं? ये सवाल हमें खुद से करने की जरूरत है। क्या हम सीरियस हैं? क्योंकि जब तक हम हमेशा सुनते आए हैं तमाम सीनियरों के माध्यम से कि रीजन क्लियर नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं होंगे। कारण क्लियर नहीं होगा, क्यों आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं,
वाकई में आप सफल होना चाहते हैं? क्या ऐसा कोई कारण है कि आपको लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा तो बहुत तकलीफ होगी मुझे? मतलब एक ऐसा कोई चीज जो आपके अंदर में एक जुनून पैदा करे या एक आपके शरीर में एक वाइब्रेट क्रिएट करे कि यस, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ, अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे सफल होना है। सफल होने के लिए क्या-क्या करना ज़रूरी है? पहले तो ये कहते हैं कि सफल होने के लिए एक आध 2 बार असफल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप असफल होते हैं तो आपको कुछ समझ में आता है कि आपने कहाँ गलती किया है, क्या-क्या मिस्टेक हुआ है हमसे, जाने-अनजाने में, और उन मिस्टेक को सुधार करते जाते हैं तो हमको सफलता मिलना तय है। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाई रिस्क के अंदर में सफल होने का जो रेशियो है बहुत ज़बरदस्त है, परसेंटेज बहुत ज शानदार है यहाँ पे, क्योंकि छोटे-छोटे उम्र के बच्चे, उम्र-दराज लोग, हर तरह के लोग यहाँ पे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो बस उन तमाम चीज़ों को हमको जानना पड़ेगा कि हमको सफल होने के लिए क्या-क्या करना है। सफल होने के लिए क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या-क्या ज़रूरी होगा। हर दिन जो ज़ूम मीटिंग होता है, वो एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे लिए, हमारे टीम के लिए, हमारे टीम के हर एक साथी के लिए। इसी चीज़ को बस सीरियसनेस से आप अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, 1 साल के अंदर में कम से कम आपका इनकम गिरे से गिरे हालत में 10 से 12 लाख रुपए यहाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर दिन कोई न कोई व्यक्ति कोई न कोई पॉइंट को लेके डिस्कस करता है जो हमारे सफलता के लिए ज़रूरी है। और एक दिन में अगर एक पॉइंट भी अगर आप पकड़ते हैं, एक पॉइंट को भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो 365 पॉइंट होंगे। 365 पॉइंट को अगर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए साल भर के अंदर में, तो 100% सफलता यहाँ से आपको मिलना ज़रूरी है। जो चीज़ करना चाहिए, क्या मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ? हमारे साथ नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा समूह है हैरिज के अंदर में। तो ये सवाल आपसे खुद से करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमारे जो तमाम सीनियर है, सबका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमें मिलता है। जूनियरों का सपोर्ट हमें मिलता है, साथियों का सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ेगा। आपको जो करना होगा, वो तो आप ही को करना होगा। तो बस सफल होने के लिए जो-जो चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो कर रहे हैं? ये खुद से सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या मैं खुद से सीरियस हूँ कि मुझे फ़ोन लगाना पड़ता है? कोई सीनियर मुझे सुबह-शाम फ़ोन लगा के मोटिवेट कर रहा है कि मैं मेरे अंदर में खुद मोटिवेशन है सफल होने के लिए। ये एक जायज़ सवाल है, जो खुद से करने की ज़रूरत है आज के डेट में। अगर आप और हम अपने इनकम को ग्रोथ की ओर लेके नहीं जा पा रहे हैं, अपने टीम को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अपनी टीम में लीडर्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्या मैं खुद से सीरियस हूँ? सुबह की मीटिंग के लिंक का इंतज़ार मुझे रहता है कि नहीं, मीटिंग हो तो ठीक है, मीटिंग ना हो तो ठीक है? नहीं। जिस हिसाब से एक बिज़नेसमैन सुबह 5 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक सीरियस होकर के, एक दुकानदार जहाँ से उसको 5-10 हज़ार महीने का इनकम होता है, 10-20 हज़ार इनकम होता है, उसके लिए वो इतना सीरियस होता है। हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता है वो, झाड़ू लगाने से लेकर के, सामान को जमाने से लेकर के, सामने में पानी छींचने से लेकर के, एक-एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ को शुरू से वो करते पूरा सेटअप करता है। जब ग्राहक आना शुरू होता है 7-8 बजे, तब उसका दुकान पूरा रेडी रहता है। सेम कहानी यहाँ पर भी है। बैक सपोर्ट में आपको हर एक चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। कहीं कोई मीटिंग हो रहा है, कहीं कोई ट्रेनिंग हो रहा है। ये जो ट्रेनिंग आज लगातार चल रहा है नेशनल लेवल में, सभी बड़े-बड़े सीनियरों की मदद से, सबके सहयोग से, सबके मेहनत से, क्या इस प्रकार की ट्रेनिंग आपकी इंडिविजुअल ग्रुप में आप कर पा रहे हैं? अगर आप सीलिंग अचीवर हैं, अगर आप फर्स्ट स्टार हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रात को, सुबह, दोपहर जब भी आपको समय मिले, सीरियस होकर के जब तक आप अपना कमान अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक वो अचीवमेंट जिसका सपना आप और हम देख रहे हैं, फर्स्ट स्टार बनने का, सेकंड स्टार बनने का, थर्ड स्टार बनने का, वो संभव नहीं है। और आपका रोल हर समय बदलते रहता है। जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के आते हैं, उस समय आपका रोल टीम बनाना, जॉ जॉइनिंग करना, ज़ूम मीटिंग कंपल्सरी 90 दिन अटेंड करना,
ये सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे आप सेलिंग अचीवर बनते हैं, फिर आप मीटिंग लेना आपके लिए कंपलसरी रोल होता है, जहां पर आप काउंसलिंग करते हैं, जिसके ऊपर आज मैं स्पेशली बात करने वाला हूं कि काउंसलिंग में हमको शुरुआत में किन किन विषयों के ऊपर टॉपिक पे इम्पोर्टेंट रूप से चर्चा करना है, स्पेशली जिससे हर एक व्यक्ति एक्टिव होगा। जो मुझे लगा मैं आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है आप ये करते भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वजह से कई सारे टीम में कई बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है। तो ये सीरियसनेस खुद से शुरू होगा। कई बार हम टीम में काउंसलिंग करते हैं तो सर वो सीलिंग चोर बनेगा, ये सीलिंग चोर बनेगा, उसका इतना इनकम होगा, इसका इतना इनकम होगा, ये सब हम लोग लिस्टिंग करते हैं। लेकिन एक सवाल फिर से उनसे भी पूछना पड़ेगा, क्या वो खुद सीरियस है? क्या वो चाहता है कि उसके घर में भी पैसा आना चाहिए? क्योंकि आपके और हमारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। टीम में जो हमारे साथी हैं, अगर उनके अंदर में इच्छा नहीं है, वो नहीं चाह रहे हैं उनके घर में पैसा आए, तो आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे कुछ लोगों को हमको सीरियस लोगों को सर्च करना पड़ेगा, जिनके अंदर में चिंगारी है, जिनके अंदर में जोश है, जिनके अंदर में जुनून है, जो कुछ करके जानने के लिए जो तैयार है। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो हर पल समस्या में उलझे हुए हैं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो हर पल सवाल, जो हर पल नए नए प्रॉब्लम को लेके हमसे बात करते हैं। देखिए, समस्या तो कभी खत्म नहीं होगा सर, समस्या का स्वरूप बदलते रहता है। जिस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाते हैं, चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि वही चैलेंज आपको सफल बनाने के लिए मजबूर करेंगे। उसी चैलेंज की वजह से आपके अंदर में निखार आएगा। बस ऑब्जर्वेशन करना है, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद से सीरियस होंगे। किसी को फोन लगाने की जरूरत ना पड़े कि भाई आपका सपना है, आपको पैसा कमाना है, 1 लाख कमाना है, 1.5 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है। ये सीरियसनेस अगर खुद के अंदर आ जाता है सर, तो यहाँ से सफलता मिलना स्टार्ट होता है और आप और हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इसके लिए मेरा डेली रूटीन क्या है? सुबह 5 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक जो भी हमारा काम का समय है, उस टाइम पीरियड में मैं कहाँ कहाँ अपना समय को वेस्ट करता हूँ, कहाँ कहाँ मैं क्या क्या काम में अपने समय को लगाता हूँ। अगर ये हमने कर लिया तो इससे हमारे बिजनेस में 100% ग्रोथ मिलने वाला है। महीने भर का खाका अगर आपके पास नहीं है, कब कहाँ जाना है, कब क्या करना है, किससे बात करना है, किससे मुलाकात करना है, कब कौन सा मीटिंग करना है, किस जगह पे किस मीटिंग की जरूरत है, ये सब कुछ आपको ही तय करने की जरूरत है। आप ही अपने बिजनेस के मालिक हैं, आप ही बॉस हैं। आपको ही अपना चेक लिखना है कि इस महीना मुझे 70,000 आएगा, इस महीना मुझे 1.5 लाख आएगा, कि इस मुझे 50,000 आएगा, कि इस महीना मुझे कुछ नहीं आएगा। उसके लिए आपका डेली रूटीन बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। सुबह 5 बजे से जब आप उठते हैं, उसके बाद 6 बजे क्या करते हैं, 7 बजे क्या करते हैं, ये शुरू के 4 घंटे बस आपने सेटेड कर लिए। 5 से लेकर के 9 तक का आपने रूटीन बना लिया, तो उसी 5 से 9 के बीच में ही सब पूरा दिन भर का आपका प्रोग्राम सेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ध्यान, योग, मेडिटेशन जो भी आप करते हैं, फिर जूम मीटिंग शुरू होता है, फिर आपका उसके बाद 1 घंटा आप कॉलिंग में लगातार ईमानदारी से दीजिए हर दिन। जो मैं अभी मनहर सर के पास एक बार बैठा था, उन्होंने बताया कि मीटिंग के चलते-चलते सुन रहे हैं ध्यान से, कुछ काम है ऑनलाइन का, या मीटिंग के 1 घंटा बाद हर दिन हर लीडर सिर्फ 10 कॉल करे। ये रूटीन में अगर हम शामिल करें, चाहे नए लोगों को कॉल करें, चाहे पुराने जुड़े हुए लोगों को कॉल करें, तो देखेंगे आप 90 दिन के अंदर में इतना बड़ा चेंजेस, इतना बड़ा परिवर्तन आएगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हर दिन अगर 10 लोगों से बात करते हैं तो 1 महीने के अंदर में 300 लोग होते हैं, सिर्फ पर्सनल एक व्यक्ति के काम से। कैसे 300 लोगों से बात करेंगे तो 100 लोग एक्टिव नहीं होंगे? मिनिमम 50 से 100 लोग ऐसे होंगे जो काम के लिए तैयार हो जाएंगे। यही डुप्लीकेशन अगर आने वाले 3 महीने बाद चला जाता है, तो एक बहुत बड़ा फौज हमारे साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन निरंतरता नहीं होती सर। मैं भी इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन मैं कई बार ऑब्जर्व किया हूँ, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारा स्पीड जो होना चाहिए, वो स्पीड हम उस स्पीड को पकड़ नहीं पाते हैं। तो मैं आप सबसे एक गुजारिश चाहूँगा, इस नेशनल पैनल के माध्यम से अपने रूटीन को हम सब चेक करें और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का हम सब प्रयास करें, जिससे हमारा तो भविष्य बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमारे छोटे से एक
सिस्टम को फॉलो करने की वजह से छोटा सा अपने अंदर में एक सही दिशा में जाने से हमारे साथ आए हुए हजारों लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो ये चेक करने की जरूरत है सर खुद को कि मेरा डेली रूटीन क्या है, सुबह मैं क्या करता हूँ, दोपहर में कहाँ जाता हूँ, शाम को मैं कौन सा मीटिंग ले रहा हूँ, किससे मेरी बात हो रही है, किस व्यक्ति का अचीवमेंट लेना है। और ये सब आप बड़े लीडर्स करते हैं। हम नए तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं उनको एक नई दिशा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि बेसिक पॉइंट उनके दिमाग में रहे जिससे उनको एक सही दिशा मिले और एक उन्नति की ओर आगे बढ़ सके। वो क्या मैं खुद के ऊपर काम कर पा रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कल एक बढ़िया ट्रेनिंग हुआ बिलासपुर में एजुकेशन, जिसमें हम लोग चर्चा किए कि 95% हिस्सा हमारे सर के नीचे है, 5% हिस्सा सर के ऊपर है, लेकिन 95% हिस्से में काम करने वाला व्यक्ति या इससे काम लेने वाला व्यक्ति का औसत इनकम 15,000 से लेके 25,000 होता है। लेकिन 5% हिस्सा जो हमारा दिमाग है, इसके ऊपर आप काम करते हैं, इसको आप अगर खाना देते हैं तो ये 5% हिस्से वाला पार्ट जब काम करना शुरू करता है तो इसका मिनिमम इनकम गरीबी रेखा में 25,000 से शुरू होगा। 25, 30, 35, 40, 50 जितना वो यूज उपयोग करेगा उस 5% हिस्से के नॉलेज का, उतना ही उसका इनकम बढ़ते जाएगा। ये भी हर किसी के लिए इक्वल है। इसके लिए भाई आप कितना पढ़े लिखे हो, गांव के रहते हो, शहर के हो, महिला हो, पुरुष हो, इससे मतलब नहीं है। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उन चीजों को फॉलो करते हैं, जो कि हर सफल व्यक्ति वही कर रहा है और आप भी ये कर रहे हैं, तो आप भी सफलता की ओर जा ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद के ऊपर काम करना इस इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण काम है। पहला काम यही है कि खुद के ऊपर हम काम करें, डेली बुक पढ़ें। हर दिन हर लीडर आके कह रहा है कि कामयाबी पुस्तक से होकर गुजरती है, उसके बावजूद भी 90% लोग, मैं विश्वास साथ कहता हूं कि डेली पुस्तक नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उनका अचीवमेंट आ रहा है, उनकी बातों में धार आ रहा है, उनके विचारों में निखार आ रहा है। और जो पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं वो थक रहे हैं, विचारों में उत्साह नहीं है, धीरे धीरे वो साइड हो रहे हैं। ऐसा हमने देखा है। तो एक लीडर होने के नाते इस पैनल के माध्यम से फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर जिस दिन आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो 90 दिन के अंदर में आपके अंदर में आमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। पुस्तक जो रोज हम पढ़ते हैं, हो सकता है आज की सिचुएशन के हिसाब से उसका नॉलेज आपको काम ना आए, लेकिन मैंने ये देखा है कि पुस्तक अगर आप अध्ययन करते जा रहे हैं तो किसी ऐसे जगह में, ऐसे मोड़ में जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस जगह में वो ज्ञान आपको याद दिलाता है कि सर इस परिस्थिति को ऐसे जीता जा सकता है, इस परिस्थिति से हम ऐसे बाहर आ सकते हैं। हो सकता है वो ज्ञान आपके लिए आज जरूरी ना हो, लेकिन उस पुस्तक से पढ़ा हुआ नॉलेज, लिया हुआ ज्ञान आपको विपरीत परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में आपके जीवन को, आपके बिजनेस को वहां से आगे लेके जाने में 100% आपका काम आने ही वाला है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसकी उन्नति निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संभव ही नहीं है। पुस्तक पढ़े बिना, अपने अंदर मोटिवेशन लाए बिना आपके अंदर में कामयाबी आएगी, आपके जीवन में सफलता आएगी। और यही सफलता का सूत्र है जो आप रोज सुनते हैं। इसलिए बार बार इन चीजों को हम प्रयास करते हैं आपके बीच में रखने का, क्योंकि अक्सर दर्पण में अगर बहुत दिनों से हम कपड़ा ना लगाएं तो हमारा ही पिक्चर उस दर्पण में स्पष्ट नहीं दिखता। इसलिए हर लीडर का प्रयास यही है, सुबह मॉर्निंग की मीटिंग में आके उस दर्पण को एक बार कपड़े से लगाएं, जिससे आपका ही पिक्चर जो आप करते हैं या करना चाहते हैं या कर सकते हैं उसको आप स्पष्ट देख सकें और करें इन चीजों को। क्या नहीं जानते आप इस बात को कि पुस्तक पढ़ना चाहिए? जानते हैं, फिर भी मैं इस बात को इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि धूमिल हो जाता है, पिक्चर दिखता नहीं, धूल जम जाता है, कचरा जम जाता है, कई सारे धूल धुआं उसके अंदर में लग जाता है हमारे मनस्थिति में। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम उसको झड़ाएं, जिससे आपको पिक्चर स्पष्ट दिखे और वो चीज को आप करते जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सब जानते हैं, उसको फिर से मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ। नए लोगों के साथ काउंसलिंग कैसे करें,
एक बंदा हमारे साथ जुड़ा आज, उसके साथ हम क्या क्या जरूरी चीज को करें जिससे वो बिजनेस को गति दे सके, वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो सके, बिजनेस में अचीवमेंट ले सके। एक छोटा सा मेरा पर्सनल एक अनुभव है जिसको मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ। शायद समय अभी है मेरे पास 10 मिनट। ओके, 10 मिनट में हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। नए जुड़े लोग जो हमारे साथ, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, क्योंकि एक नए व्यक्ति के आने से हमारी टीम में एक नई उम्मीद, एक नई आशा का किरण हम सबको लगने लग जाता है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में हर समस्या का समाधान नए व्यक्ति से ही होता है। अगर आपका टीम नहीं ग्रो कर रहा है, नए व्यक्ति ले आइए। आपका अचीवमेंट नहीं आ रहा है, आप नए व्यक्ति को लेके आइए। आपको पैसा नहीं आ रहा है, आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो आप नए व्यक्ति को लेके आइए। आपके अंदर में उत्साह नहीं है, तो आप नए व्यक्ति को लेके आइए। क्योंकि वो नया व्यक्ति जब आता है आपकी टीम में, तो आपके अंदर में एक नया ऊर्जा, एक नई क्रांति का संचार होता है आपके मन में, आपके बॉडी में। क्योंकि उनके अंदर आपको दिखने लग जाता है, ये उम्मीद दिखने लग जाता है कि इस आदमी के साथ मैं काम करूंगा तो ऐसा 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 ग्रोथ मुझे होने लग जाएगा। लेकिन उस नया व्यक्ति के साथ हमको क्या क्या करना है, आज जुड़ा, आज से उसके साथ हमको किस किस प्रक्रिया में उसको गुजारना है, जिससे वो निश्चित तौर से वो बिजनेस को समझ सके और बिजनेस में आगे बढ़ सके। 1 के महीने के अंदर में शुरुआत जब वो जुड़ जाता है व्यक्ति, तो 90 दिन बहुत उत्साहित रहता है हर आदमी। आप उस दिन को याद करो जिस दिन आपने हैरिस शुरू किया था। क्या जोश था आपके अंदर में, क्या जुनून था। यस सर, रात को 12 बजे फोन लगाओ, यस सर, 11 बजे, बस 12 बजे लगातार फोन चलते रहता था। एक समय था कि हर व्यक्ति को आप प्रयास कर रहे थे बताने का, लेकिन वो जुनून शायद आज नहीं है। अगर आप 6 महीना, साल भर, 2 साल हो चुका है आपको, तो वो एक्साइटमेंट जो 90 दिन में था आपके अंदर में, वो नहीं है। वो नहीं, उसी एक्साइटमेंट को आपको उस नए व्यक्ति के साथ जोड़ना है फिर से वापस। कॉलिंग के लिए, प्लान के लिए, होम मीटिंग के लिए, 1 टू 1 के लिए वो तैयार है, लेकिन उसकी एनर्जी को आप सही दिशा में नहीं लगा पाए, उसके फ्लो के साथ आप नहीं बढ़ पाए, तो उसका रफ्तार तो कम होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका रफ्तार कम हो जाएगा। तो एक नया व्यक्ति जब आता है, तो पहले महीने के अंदर में मिनिमम अगर उसके अंदर में 150 से लेकर के 100 केवाईसी अगर आप लगाने में सफल हो गए, मतलब वो व्यक्ति 3 से 6 महीने आपका साथ रहेगा, 100% काम करेगा। और उन 3-6 महीनों में अचीवमेंट आना शुरू हो जाता है, वो सीलिंग अचीवर बनना लगातार शुरू हो जाता है, स्टार बनना शुरू हो जाता है, तो फिर बिजनेस में एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बन जाता है। लेकिन ये 90 दिन जो शुरू का सबसे डेंजर जोन बोलते हैं, 90 डेज को, इस दरमियान अगर ये जो काम मैं आपके बीच अभी बताने वाला हूँ, अगर वो हमने गलती से नहीं कर पाया या वो इसमें प्लग नहीं हो पाए, तो धीरे धीरे उसको कठिन लगने लग जाता है काम, और वो व्यक्ति सिस्टम से आउट होना चाहता है। तो चलिए प्रयास करते हैं कुछ बेहतर चीज आपके बीच रखने का। पहला काम हम करें, हर एक व्यक्ति जो आपकी टीम में जुड़ रहा है, शायद ये करते भी होंगे, फिर से मेरा प्रयास यही है, एक बार हम उसको रिविजन करें और सिस्टमेटिक तरीके से करें, जिससे निश्चित है आपको लाभ होने वाला है। कई बार हम टीम में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो सीलिंग अचीवर भी बन गए, तो हमको ये पता चलता है कि उनको अभी अपना आईडी खोलना नहीं आता है। तो पहला काम तो यही करें, क्योंकि उनका धंधा उनके मोबाइल में खुला नहीं है। मोबाइल ही तो हमारा दुकान है ना, और इस दुकान में एंट्री नहीं हुआ है उसका। आईडी लगा दिए हैं, लेकिन हम उसको आईडी पासवर्ड दे दिए हैं, वो आज तक अपने आईडी पासवर्ड को अपने मोबाइल में खोल के नहीं देख पाया है। ऐसा अगर है, तो वो फिर आगे का कारवा, कहाँ मेंबर एंट्री होता है, डैशबोर्ड में कहाँ पे स्टोर की अवेलेबिलिटी है, कहाँ पर पिन बैंकर है, कहाँ पर और जो जो चीज उसमें ऑप्शन दिए हुए, उन चीजों को कहाँ देख पाएगा वो। तो पहला काम, हर एक ज्वाइन व्यक्ति को उसके मोबाइल में मोबाइल में आईडी पासवर्ड को देना है, भेजना है, सेंड करना है, उनको सेव करना है। ये सब जानते हैं आप, लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से मैं फिर से एक प्रयास कर रहा हूँ, जिससे निश्चित है लाभ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उनका खुद का आईडी खोलकर उनके मोबाइल में जरूर दिखाएं, जिससे उनको लगता है कि यस, ये मेरा बिजनेस है और मुझे इस तरीके से इस बिजनेस को आगे करना है। जब ये देखता है, तो उसका, आप देखोगे, मैं देखा हूँ 1-2 लोगों के साथ करके, तो उसका उत्साह बदल जाता है, उसका मनोस्थिति बदल जाता है, उत्साहित हो जाता है। यस, मेरे नीचे इतने लोग हो गए हैं। जैसे आज आईडी लगा, 8 दिन बाद आप मुलाकात हुई, 8 दिन बाद आप उसका आईडी पासवर्ड खोल के दिखाते हैं, सर देखिए ये आपका आईडी, ये पासवर्ड है, इसको सेव कर लीजिए। फिर इस तरीके से एक के बाद जो प्रोसेस है हमारा सॉफ्टवेयर में, उन तमाम चीजों के बारे में हम उसको सिखाते हैं, बताते हैं। जैसे ये तमाम चीजें हैं,
कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट का लिस्ट कहाँ मिलेगा, 3 महीना 6 महीना काम करने के बाद लोग बोलते हैं प्रोडक्ट का लिस्ट कहाँ मिलेगा सर। हाईरिच में जैसे अदर कंपनी में एमआरपी डीपी का लिस्ट होता है, वैसा लिस्ट हमें चाहिए, ऐसा शायद आपके पास भी सवाल आता होगा लीडरों के पास। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि नए व्यक्ति को हमने उनके मोबाइल में ये सिस्टम का जितना भी पॉइंट है उसके बारे में हमने उनसे चर्चा नहीं किया है। हर सवाल का जवाब ये इतने सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं ऑप्शनों में है। हर एक जुड़े व्यक्ति को एक एक चीजों के बारे में हम चर्चा करते जाएं। प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल के अंदर में कैसे आपको अपना केवाईसी लगाना है, तो ये होता है। आप 2 बार 3 बार 4 बार मिलते ही रहते हैं, लेकिन बेसिक जो काम है वो काम हम नहीं कर पाते हैं। चर्चा किए, मोटिवेट किए, उसका निकल गए। लेकिन ये जो चर्चा है इस विषय में आप जब बात करना शुरू करते हैं एक एक चीज के बारे में कि सर देखिए हमारे साथ ये सिस्टम है, पिन पे है, मेंबर एंट्री इन ऑर्डर्स है, रिपोर्ट है, ऐसे निकलता है, लेफ्ट साइड में बिजनेस इतना होता है, ये दिखता है, यहाँ पर इतना आपको चेक बनेगा, इसका रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रोफाइल हमको ऐसे अपडेट करना है, नॉमिनी का नाम यहाँ डालना है। तो वो एक बार आप प्रयास करेंगे, एक बार जब सिखा देंगे तो ऑटोमेटिक वो सब चीज को अपने हाथ से करना शुरू कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 चीज के ऊपर बिल्कुल गौर करें हम। पहला है हमारा ज़ीरो का निशान लगा है, एक्टिवेशन प्रोडक्ट। ये भी सवाल आता है क्या-क्या सामान मिलेगा, कितना भी बता दो आप मुंह से, जब तक वो अपने आंखों से देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो सवाल करता ही रहेगा। क्या-क्या सामान है, उसका लिस्ट भेजो, जुनई में क्या-क्या मिलता है, जो आपके उसके मोबाइल में है। अगर आईडी पासवर्ड सेव करके हमने बता दिया कि भैया यहाँ जाना है आपको, एक्टिवेशन प्रोडक्ट को टच करना है, और आप में 2 ऑप्शन खुलेगा, एक सीओडी होगा, दूसरा ये होगा, तो हर नया व्यक्ति वहीं से फिर सीओडी बनाना और ऑर्डर करना सीख जाएगा। ऐसा मुझे लगता है। अगर इन चीजों को बारीक-बारीक चीजों को हर नया व्यक्ति करना शुरू कर देगा, तो लीडर्स की संख्या बढ़ते जाएगा। दूसरा राइट का निशान लगा हुआ है, वो है हमारे अचीवर्स। अभी तो कंपनी ने इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर के अंदर में लेके आया है कि एक बार भी सीलिंग अचीवर किया हुआ व्यक्ति आपकी टीम में है, उसका फोटो वहां शो होता है। कैटलॉग नहीं है, गलती से आप कहीं बाहर गए हैं, आप शुरुआत की किसी नई जगह में, अगर इस सिस्टम को यहाँ से शुरू करके उस कैटलॉग में सब 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, एक बार सीलिंग अचीवर किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया है, हर एक व्यक्ति को स्टेट वाइज हम प्रमोट कर सकते हैं। देखिए सर, पूरे दुनिया के लोग आपको देखते हैं, अगर आप एक बार सीलिंग बनते हैं तो चलिए आपके लिए प्लानिंग करते हैं कि आपका सीलिंग अचीवर करना है और आपका फोटो यहाँ आना है। ये 2 चीज है सॉफ्टवेयर में जिसमें शुरुआत में उसके माइंड में डालना है कि यस मुझे भी सीलिंग इंजीनियर बनना है और यहाँ पे फोटो मेरे को लेके आना है। फिर फर्स्ट परचेज सीलिंग अचीवर, अगर आप डिजिटल में काम कर रहे हैं डिजिटल को भी प्रमोट कर सकते हैं। इस तरीके से छोटी-छोटी चीजें हैं जो मैंने प्रयास किया कुछ लोगों के बीच रखने का, जिससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया और मुझे लगा कि इसको हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। अगर ये कर लेते हैं तो लीडरशिप में निखार आएगा, आपके टीम में ज्यादा लोग एक्टिव होंगे, ज्यादा लोगों के अंदर में इंफॉर्मेशन रहेगा कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या कराना है हर नए व्यक्ति को। शायद आप कराते भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद 3 से 5 एक्टिव अपलाइन का एडिफिकेशन करके मोबाइल नंबर सेव कराना है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन का है, डुप्लीकेशन का है। अगर आप जिस चीज को कर रहे हैं अगर वही चीज होना शुरू हो जाएगा तो टीम मजबूत होगा, एक सही दिशा में जाएगा निश्चित है, जिससे आप जो फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं कि एक समय बाद एक बार काम करो पैसा है, बार-बार जो आज हमारे पांचों पांडव जो कई सारे ग्रेट लीडर जो 3 स्टार 4 स्टार बन चुके हैं, जिन्होंने किया है इस काम को, उसी काम को हमको भी करना है सर, और उस काम को लोगों से कराना है। एडिफिकेशन इसलिए करना है, बताना है आपको। एक नया आदमी अपने आपके सीनियर के बारे में नहीं जानता, बताइए एक ऐसे सीनियर है सर जिसका इनकम 5 लाख रुपए हो चुका है, 6 लाख रुपए जो है वही बताइए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एडिफिकेशन मतलब झूठ बोलना नहीं है, उसके महत्व को बताना है, प्रमोट करना है कि ऐसा व्यक्ति सर बहुत कीमती समय उनका, उनसे बात करोगे दिल मचल जाएगा, एक्साइटेड हो जाओगे आप, कैसे भी मन आपका रहे एक बार फोन लगा लोगे ना तो खुश हो जाओगे आप। ऐसे व्यक्ति हमारे एक सीनियर हैं, ये रहते हैं इस जगह में, इनका मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, सेव कर लीजिए। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको कॉल करके कुछ और गाइड करेंगे। जिस व्यक्ति के मोबाइल में इस नंबर सेव करा रहे हैं उसका नंबर सीनियर को भेज दीजिए, रिक्वेस्ट करिए सर समय निकाल के इनको बधाई दे दीजिएगा। एक बढ़िया लीडर हमारे बीच जुड़े हैं सर हमारे साथ, और निश्चित है वो इस महीना सीलिंग एचओर बनने वाले हैं। क्योंकि जितने ज्यादा
लोगों से आप बात करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप मोटिवेट करेंगे, कम्युनिकेशन में लेके आएंगे, उतना ही तेजी से ग्रो होगा टीम हमारा। क्योंकि एक नया व्यक्ति को भी लगने लग जाता है कि यस यार, मेरा तो बड़े बड़े लीडरों से मेरा परिचय है, बड़े बड़े लीडरों का फोन मुझे आता है, तो उसका मनोबल बढ़ता है और उम्मीद करना लग जाता है कि मैं भी यहाँ सफल हो सकता हूँ। तो 3 से 5 एक्टिव अपलाइन के वेरिफिकेशन करके मोबाइल नंबर सेव कराएं। अगर आप सेव नहीं कराएंगे, सीनियर को बोलेंगे सर आप बात करिए। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति फोन करोगे तो उन्हीं को सवाल करता है, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर समय, एनर्जी सब लॉस होता है। सिस्टम का एक अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा आपके बीच में शेयर करूं, हर नए व्यक्ति के मोबाइल में अगर 3 से 5 सीनियर का तुरंत नंबर सेव हो जाए और तीनों पांचों सीनियर उसको 3-5 दिन के अंदर में एक एक करके कॉल करके बधाई दे, बढ़िया उनको गाइड करें, तो जिससे उनका सीलिंग अचीव हो जाएगा। पहला टारगेट तो यही है कि 1 महीने के अंदर में हम 50 से 100 आईडी लगा करके उसके अगर सीलिंग अचीव बनाने में मदद कर देते हैं, तो फिर व्यक्ति निश्चित है सिस्टम को फॉलो करना शुरू करेगा और 6 महीने के अंदर में वो स्टार बन जाएगा, जो मेरे साथ हुआ है। और अगर हम भी ये करते हैं तो हर किसी के साथ ये होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जूम ऐप्स डाउनलोड कराएं, जूम कर लीजिए सर, ऐसा बोलने से काम नहीं चलता है, नहीं करता है व्यक्ति। हर व्यक्ति आज व्यस्त है, चाहे वो ठेला चला रहा है तब भी, सब्जी बेच रहा है तब भी, चाहे रोजी मंजूरी कर रहा है तब भी, चाहे नौकरी कर रहा है तब भी, चाहे धंधा कर रहा है तब भी। हमें भी कई बार कोई बात काम के लिए बोला जाता है, उस टाइम पे अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर छूट जाता है। कल ही 1-2 लोग मुझे फोन किए, सर कंपनी के विषय में कुछ नए लोगों को भेजने के लिए वीडियो दीजिए। मीटिंग चल रहा था, मीटिंग कंटिन्यू हुआ, रात को 10 बजे मुझे याद आ रहा है उनको कुछ भेजना था। तो बोलना नहीं है सर, बैठना है, बैठ करके देखना है। उनके मोबाइल में जूम ऐप्स नहीं है तो तुरंत वहीं पे गूगल उसमें जाइए, प्ले स्टोर में ऐप्स डाउनलोड करिए, दिखाइए उनको। अगर आपको लिंक बनाना आता है तुरंत जूम का लिंक भी बनाइए 2 मिनट के बाद का, और ऐसा लिंक आएगा सर आपको इस जगह को टच करना है, ऐसा माइक ओपन करना है। ये छोटी-छोटी चीज़ों को अगर पहले दिन से सिखा दोगे आप, तो हर दिन व्यक्ति शुरू के 90 दिन में उनको बस यही कमिटमेंट देना है कि भाई 90 दिन तक आपको कसम खाइए, सफल होना है तो हर दिन आपको जूम मीटिंग में आना है। सुबह शाम, रात को जो भी मीटिंग आपको ट्रेनिंग और अगर आप लेते हैं, इस तरीके से हर नए व्यक्ति को अगर हम गाइड करते जाएँ सर, तो निश्चित है बिज़नेस और तेज़ी से ग्रो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 4-5 काम है, जिस काम को जितना जल्दी आप सिखा देते हैं अपने टीम में, उतना ही जल्दी आपका हमारा टीम ग्रोथ करेगा। आईडी लगाना यही हमारा काम है, ये हमारा ड्यूटी है। पिन मंगाना, आईडी ग्रीन करना, सब कुछ उनको सिखा दें जल्दी से जल्दी, और जितना जल्दी वो सीखेगा उतना जल्दी आप फ्री होंगे, उतना जल्दी बिज़नेस ग्रोथ होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा 25 आईडी, 30 आईडी, 50 आईडी कब ग्रीन हो गया। कल हमारी टीम में पहली बार एक दिन में 100 आईडी से ऊपर ग्रीन हुआ है। रिकॉर्ड बढ़िया, 1 अगस्त को रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। एक दिन के अंदर में पहली बार 100 आईडी एक ही दिन में ग्रीन हुआ है कल। बहुत जबरदस्त रहा। हमारे सभी टीम के मेंबर साथियों को बहुत-बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएँ। और एक दिन ऐसा आएगा आने वाले दिनों में, एक छोटा-सा अचीवमेंट है लेकिन मेरे लिए बड़ा है इसलिए क्योंकि पहली बार हुआ है। 50, 60, 70 तक गया था, लेकिन कल 100 आईडी लगभग 100 90 से पार था। रात को मैं देखा साढ़े 10-11 बजे, क्योंकि 12 बजे तक भी चलते रहता है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति को आईडी लगाना आ रहा है, कहीं पर भी कोई व्यक्ति आईडी लगा रहा है, हर व्यक्ति को पिन मंगाना आ रहा है, हर व्यक्ति को ग्रीन करना आ रहा है। तो अपने हिसाब से जब प्लान हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, तो ऑटोमेटिक एक्टिवेशन का संख्या बढ़ना ही है। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, समय हो चुका है, 30 मिनट से पार हो चुका है, 30 मिनट तक हमको स्पीच करना रहता है इस पैनल में। तो आप सब से मैं यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि जो मैंने विचार रखे हैं, अगर आपको लगता है कि यस इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो बिल्कुल आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपको लगता है कि यस इससे भी बेहतर हम कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया। फिर से मैं सभी सीनियरों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी बातों में, मेरे शब्दों में कहीं पे कोई त्रुटि हुई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार आपने अपना बातचीत रखा और बहुत ही कम शब्दों में एक बेहतर नॉलेजमेंट, एक बेहतर लीडर के माध्यम से सुनना साथियों हम सबके लिए गौरव का विषय है। आज सर का मैं देख रहा हूँ पोजीशन, हम लोग 3 अक्टूबर को फर्स्ट बार नरसिंह साहू सर और मैं और कुछ साथी गए थे हम लोग भिलाई शॉपिंग के उद्घाटन में। बहुत गर्मी था, बहुत भीड़ था और उसमें मनहर सर एकदम जोश के साथ स्पीच कर रहे थे।
उसी मीटिंग को देखकर हमने थोड़ा सा निर्णय लिया और आज की डेट में कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो बताए वास्तविकता में क्या आप वाकई में सफल होना चाहते हो? ये सब के दिल में एक ही बात है, मैं सफल होना चाहता ही हूं। मगर सफल होना चाहते हो तो अपने घर को मैं कहता हूं झांक कर देखिए। अपने मम्मी पापा बच्चे, शादी हो गए तो बीवी, सबको देखिए, एक बार घर को देखिए, कपड़े लत्ते देखिए, सबको देखिए। यदि वो परिस्थिति आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे जितने भी सीनियर बने साथियों, वो शायद ही आपको मोटिवेट कर पाएंगे। आपका घर का स्थिति आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है तो सीनियर कैसे मोटिवेट कर पाएगा बताओ। अब ये जितने भी सीनियर बोल रहे हैं, किसके लिए बोला जा रहा है? नरसिंह सर के अनुभव को आप ले लिए, मेरा अनुभव ले लिए, चंद्रशेखर सर का अनुभव ले लो, श्याम स्वामी सर का अनुभव ले लो, अजय सर का अनुभव ले लो, टोटल 5 पांडव सर का अनुभव ले लो। नहीं समझ में आता है, यूट्यूब में जाकर पर डे अनुभव जो लोड हो चुका है वहां पे, सब अनुभव को चाहते हो 1 से 2 दिन में आप अवशोषित करके बहुत बड़ा अपने अंदर में उम्मीद का किरण, योग्यता आप लोग ला सकते हो साथियों। तो मैं मीटिंग की घड़ी को पुनः आगे को ले जाते हुए, जो हमारे मायूस हो चुके हैं कुछ साथी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं। हो करना मायूस, आंगन से उखाड़ो पौधे। हो करना मायूस, आंगन से उखाड़ो पौधे। धूप बरसी है तो बारिश भी वहीं पर होगी, बारिश वहीं पर होगी। आपकी जिंदगी में बारिश आएगी साथियों, पैसों को बारिश आएगी। मैं छोटा सा अपना स्टोरी बताते हुए, अपना मोहम्मद इलियास, मैं स्ट्रगल लाइफ से हाई रिच में जिस प्रकार से जूझ रहा था साथियों, मैं अक्टूबर महीने से फरवरी महीने तक का मैं देख रहा था, मेरा केवल और केवल 25,200 रुपये इनकम हुआ था। मगर कभी अपने जूनियर से उस कठिन परिस्थिति का शेयर नहीं किया साथियों, हमेशा मुस्कुराता रहा, मुस्कुराता रहा। और जैसे मार्च महीने में मैंने कोर कमेटी, जैसे सीनियर लोग को सुनता था कोर कमेटी बनाइए, कोर कमेटी बनाइए, जैसे कोर कमेटी बनाया, 1 मार्च को सबको संकल्प दिलवाया, 14-15 लीडर को, हमको टॉपर बनना है। उसके बाद परिस्थिति पूरा बदल गई साथियों। पिछले महीने 3500 ज्वाइनिंग, 1000 प्लस आईडी ग्रीन। उसके पहले भी 3600 ज्वाइनिंग, 1000 प्लस आईडी ग्रीन। उससे पहले 800 प्लस आईडी ग्रीन। उससे पहले 800 प्लस आईडी ग्रीन। उससे पहले 800 प्लस आईडी ग्रीन। मतलब इस 5 महीने में जो गंभीरता मैं अपने अंदर में ला पाया, अपने जूनियरों के अंदर में ला पाया साथियों, उसका परिणाम हुआ कि आज के डेट में 18,700 लोगों का टीम है। मैं केवल दिमाग में एक चीज लोड किया, मुझे टॉपर बनना है और टीम को टॉप करवाना है। मेरे से ज्यादा इनकम मेरे जूनियर लोग कर रहे हैं साथियों। आज 4 लोग स्टार बनने के कगार में हैं और मैं भी उनको साथ में लेते लेते जा रहा हूँ स्टार बनने की ओर। बहुत ज्यादा इनकम नहीं किया मगर मेरा आर्थिक स्थिति सुधर चुका है। मैं डायरी में लिखा था कुछ सपने, कई लोग सपने लिखने में हिचकिचाते हैं, उस सपने को मैं भी लिखा था साथियों उस डायरी में। और उस डायरी में मैं लिखा था, इसको मैं देखता हूँ लिखने में क्या बुरा है, लिख कर देखो। जैसे लिखा साथियों, मुझको अपना घर को बेहतर तरीके से बनाना। ये जो घर में बैठा हूँ, ये घर बना नहीं था, बता रहा हूँ हाई रिस्क मैनेज पहले, ये धीरे धीरे संवरना चालू हुआ। 90% बन चुका है, 10% बचा है, वो भी संवर जाएगा 1 महीने के अंदर में, ऐसे मेरे को लगता है। मैं अच्छा मोबाइल लूंगा। 1 तारीख को अगस्त में सोचा था, मगर अगस्त 1 तारीख से आने से 3 दिन पहले हो चुका है। जनवरी में कार लूंगा सोचा हूँ, तो भी निश्चित ही हो जाएगा। इतना तो मैं जान रहा हूँ कि हाई रिच है, हाई रिच में सब चीज संभव है। तो मीटिंग को ज्यादा लेट ना करते हुए मैं शेयरिंग पार्ट के लिए, कैसे डायमंड लीडर जो आज के डेट में 2 स्टार है, और 2 स्टार होने के साथ साथ साथियों आज इनकम की यदि बात किया जाए 10 लाख प्लस इनकम है, और हर लाख 1 लाख कमाने का जो आनंद होता है साथियों, उसको आपके बीच शेयर करेंगे। मिस्टर नरसिंह साहू सर के अपलाइन है, माननीय श्री रंजीत सिंह राजपूत सर। मैं आपको 2 शब्दों के साथ सदर आमंत्रित करता हूं जो उनके साथ हुआ है। जागते सपनों के खातिर जो नींद अपनी खो देते हैं, जागती सपनों के खातिर जो नींद अपनी खो देते हैं, नए वक्त की दहलीजों पर, नई वक्त की दहलीजों पर नई उम्मीदें बो देते हैं। अपने कर्मों की शक्ति से जो गगन धरा पर लाते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं वही इतिहास बनाते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। वेलकम सर, मिस्टर रंजीत सिंह राजपूत सर, वेलकम सर। शायद अनम्यूट का ऑप्शन नहीं गया है सर को, 1 मिनट।
जो बहुत बहुत धन्यवाद इलियास सर, जबरदस्त आपका होस्टिंग जैसे रहता है, शानदार, जबरदस्त, जानदार और बहुत जबरदस्त। आप सपने के बारे में बात कर रहे थे और बेशक लिखित में हमारा सपना होना चाहिए और आपका दो अचीवमेंट हुआ है, बहुत बहुत बधाई आपको। और आज हमारा जो ट्रेनिंग है, जैसे कि हमेशा रहता है, छोटी छोटी चीजों को लेके हमारे नरसिंह सर बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा काम तो सभी करते हैं, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो अक्सर सर के ट्रेनिंग में एक ही चीज समझ आता है कि छोटी छोटी बातें, कैसे जूम को डाउनलोड करना है, कैसे आपको माइक ओपन करना है ना, तो कैसे अपने को पूरा प्रोफाइल देखना है, सॉफ्टवेयर देखना है, छोटी छोटी बातें हमेशा हमारे जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी है और नरसिंह सर हमेशा बताते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया सर, आज का आपका बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रहा, बेसिक ट्रेनिंग बोल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत राजपूत है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और दोस्तों मेरा भी जर्नी लगभग आज से मात्र 10 महीना पहले, कल 10 महीना कंप्लीट हुआ है। मतलब 1 सितंबर को मैंने काम चालू किया था और आज 10 महीना हुआ है और ये 10 महीने में शुरुआत से ही हमने कभी पीछे मतलब मुड़ के नहीं देखा है। जिस दिन से मैंने ज्वाइनिंग किया है 1 सितंबर से, और कारवा बढ़ता गया। इस बीच में हम लोग को केरल जाने का भी मौका मिला, हमारे गुरुदेवों के आशीर्वाद से हम लोग केरल गए। 3 बार लगभग मैं केरल गया हूँ। और उसी बीच में जब हम लोग शुरुआत किए थे, जब शुरू में एक लॉकडाउन लगा हुआ था, ये बिजनेस हमारे महागुरु आर के मनहर सर के पास आया था और एक छोटा सा शॉप ही रायपुर में जब ओपन हुआ था, और उस ओपनिंग के समय कुछ 150-200 लोग आए हुए थे और उस मीटिंग में मेरे बुलाया गया था, लेकिन कुछ जरूरी काम था, मैं नहीं जा पाया, लेकिन बाद में गया। उस बीच में हमारे गॉड अपलाइन जो भी सर वहां पर आए हुए थे और एक जुनून था, एक जोश था हाईरिच को लेकर। मैंने बोला हमारा मतलब सर आईडी लगाना है, और उस समय 0 से हमने शुरुआत की। उस समय पूरा हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं था और ऐसा कारबा बनता गया। और आज बताते हुए इतना खुशी हो रहा है कि आज लगभग 43,000 लोगों की मेरी टीम बन चुकी है। और इनकम की अगर बात करूं तो आज के डेट में 10 लाख से ज्यादा का इनकम, 10 महीना में 10 लाख से ज्यादा का इनकम मेरा हो चुका है। मेरी टीम में लगभग 200 से ज्यादा लोग जो 5,000 डेली का जो कैपिंग है उसको हिट कर चुके हैं। और आज हमारी टीम में लगातार आज जैसे नरसिंह सर का स्टार हो चुका है, आज मोहम्मद इलियास सर की टीम में लगभग 4 से 5 लोग स्टार बनने की कगार में है। तो ये सब कारवा बढ़ते जा रहा है और ये तो एकदम शुरुआत है, जस्ट शुरुआत है। अभी मैंने बोला कि मैं 10 महीने में 10 लाख मतलब 1 लाख रुपए महीना, अगर मैं आज जॉब करता, नौकरी करता या कुछ भी करता, तो मेरा उतना एजुकेशन, उतना क्वालिफिकेशन या कुछ भी मेरे को ऐसा स्किल नहीं है कि मेरे को वहां से 1 लाख रुपए या 50,000 या 30,000, मार्केट में अगर मैं जॉब करने में जाऊंगा तो मेरे को 10 से 15,000 से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ हाईरिच का पावर है, इतना कम समय में पूरा हिंदुस्तान में। जैसे हम लोग आगरा मीटिंग में गए थे, ऑलरेडी हम लोग 46 से 47 लीडर थे, आज वो सारे लीडर का इनकम 1 लाख से ज्यादा। कल देख रहा था हमारे अजय सर का लगभग 2,70,000 रुपए 1 महीने का इनकम, हमारे श्याम सर का 1,15,000 का इनकम, मेरा लगभग 1 लाख प्लस इनकम। ये सारे जो लीडर गए थे। और अभी इलियास सर ने जैसे बताया कि मैंने भी एक छोटा सा कोर टीम का गठन किया, उसके बाद मेरा इनकम बढ़ना चालू हुआ। तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है और मैं सभी अपने सारे अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे ग्रेट लीडर जैसे जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, भरत चंद्रिया सर हैं, हमारे रामनिवास पटेल सर जो लगातार नारी शक्ति को प्रमोट कर रहे हैं, जो सपना लेके चल रहे हैं, हमारे महागुरु जो हाईरिच सम्राट है, जो एक विजनरी पर्सन है जिसको देख के हम लोग दौड़ते हैं, हमारे महागुरु आर के मनहर सर, नरेश नाग सर, डायमंड सिद्धार्थ सर, हमारे टेक्निकल गुरु राहुल निर्कर सर, और एक जबरदस्त पर्सनालिटी पंजाब की आन बान शान संदीप सर, जो पूरा हिंदुस्तान पूरा डाउन लाइन को मदद करते हैं। तो मैं अपने सारे गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से और जिनके सहयोग से आज दिन प्रतिदिन आज हम लोग नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। दोस्तों अभी तो क्या है, टेलर है, छोटा सा टेलर है, पिक्चर के रूप में। अभी जैसे कल क्रिप्टो का व्हाइट पेपर आ गया और हमारा डिजिटल प्लान चालू हुआ है, तो अभी तो 10 महीने में 10 लाख रुपए इनकम हुआ है। आने वाले 10 महीने के अंदर
मेरा जो इनकम रहेगा 10 गुना मतलब 1 करोड़ रुपए रहेगा। तो समय बहुत कम है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद इलियास सर, थैंक यू। धन्यवाद सर जो बातचीत रखे। सही मायने में हाई रिच में आने के बाद सोच भी हाई हो गया है, हाई 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 रिच। क्यों? सोच से साथियों संगत से हाई होता है। आप दारू पीने वाला संगत रख लो, दारू पीना चालू कर दोगे। गांजा पाने पीने वाले संगत रहो, गांजा पीना चालू कर दोगे। और आप संत लोग के संगति करोगे, संत बन जाओगे साथियों। और यदि आप धनी व्यक्ति की संगति करने चालू कर दोगे, धनी व्यक्ति बन जाओगे। इसका मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देख सकता हूँ। आसमान में जब भी आप देखना साथियों, शाम को, सुबह, दोपहर, जब पक्षी उड़ते हुए नजर आएगा, तो आप गौर करना, व्हाइट कलर का पक्षी व्हाइट कलर के झुंड में घूमता है, ब्लैक कलर का पक्षी ब्लैक कलर के झुंड में घूमता है। ये भी एक संगत का ही प्रभाव है। आप जैसे लोगों को संगत करेंगे, आपके विचार में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। रंजीत सर के अंदर में एक चीज है, पैसे कमाने का जुनून। मैं देखा जुनून है, जिसके अंदर जुनून है साथी, वो पैसा कमाएगा ही। जो भी हो, पैसा कमाना है मतलब कमाना है। उनको रात दिन आप काम करवा लो, पैसा आना बस चाहिए, बस ऐसा क्वालिटी आपके अंदर भी आना चाहिए। और मीटिंग की कड़ी को पुनः आगे को ले जाते हुए हम बिहार की ओर कुछ करते हैं। पटना कार्यक्रम के बाद एक ऐसा वहां पे आगाज हो चुका है साथियों, जो फर्स्ट स्टार अचीवमेंट किए हैं और बहुत ही अच्छा, जिनका इनकम 3 लाख प्लस होता है साथियों, 4 लाख भी रहता है, कई स्टार लोग का 5 लाख भी होता है। और ऐसे रिकॉर्ड के धनी आपको मैं विशेष अनुभव देने के लिए मिस्टर उपेंद्र कुमार न्यू ब्रांड फर्स्ट स्टार को मैं आमंत्रित करता हूं। 2 मिनट के अंदर अपना शेयरिंग रखे सर, 2 मिनट आप सभी को दिया जाएगा। मिस्टर उपेंद्र कुमार जी, सासाराम, बिहार। उपेंद्र सर हैंड रेस करेंगे, उपेंद्र सासाराम जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हो सर। उपेंद्र, उपेंद्र SSM है शायद। जी सर, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं मोहम्मद इलियास सर को नमन करता हूं सर, जो इस प्रकार के इतना शब्दों से मेरे को मुक्त किए और आज 1000 पैनल पर बोलने का मौका दिए। सर को नमन। उसके बाद मैं नरसिंह साहू को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने छोटा छोटा जो हम लोगों के अंदर जो हम लोग गलतियां खुद कर रहे थे, वो हमको आज आगाह किए। चलिए सर, सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा केडी प्रथापन सरीना मैम को, जो भी जोसेफ सर, जो हमारे हम सब के गॉड ऑफ लाइन, संदीप सर पंजाब से, जो मैं रोज का रोज उनका नाम जरूर लेता हूं कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने मेरे को इस सिस्टम में ऐसे लाने वाले तो हमारे चौधरी जुगल किशोर मेरे अपलाइन हुए, उनके बदौलत मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूं। दोस्तों, आगे का मैं अपना काम को करते गया डेली का जो भी आज मेरा यहाँ इनकम हो रहा है, आज देखा जाए तो ये 9 महीना 8 महीना के सफर में मेरा टीम साइड 48,637 का हो चुका है। और इनकम का बात करें दोस्त, तो 4,70,000 मैं कर चुका हूँ। ऐसे स्टार के लिए तो और कम होना चाहिए था, लेकिन कुछ बात नहीं है, धीरे धीरे मैं चलते रहा और इसका निचोड़ देखा जाए तो सर 50,000 का मैं इनकम महीने का ले रहा हूँ। आइए सर, इस महीने का 29 दिन का इनकम दोस्त मेरा तो 1,14,600 हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उन लोगों को दूंगा जो कि मेरे को कदम से कदम मिल करके, मेरा लवली टीम, मैं सबको नाम बताना 2 मिनट का समय मिला हुआ है, तो मैं उनको नमन, उनको मेरे लवली टीम को मेरे तरफ से वेलकम है, स्वागत है, धन्यवाद है कि जिन्होंने मेरे साथ मिल करके मेरे को स्टार में सपोर्ट किए, मदद किए। सबसे पहले मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, संजय कुमार सिंह उर्फ साजन बाबा, महावीर स्थान। नंदलाल सर, मेरा जो
एक शेर है जो थोड़ा सा उनको कल चोट लग गया है। बहुत मतलब कि सासाराम के एक उनको मैं शेर ही के नाम से जानता हूँ, वो मेरा शेर है। और नया एक हमारे साथ मित्र मिले हैं, जिनका नाम साधु आनंद उर्फ धीरेन्द्र कुमार, अभी उनका फर्स्ट सेलिंग है। अनुज कुमार, राजेंद्र प्रसाद, सासाराम संध्या, नारी शक्ति, नोखा से अलख निरंजन कुमार सर को मैं धन्यवाद करूंगा, एक बहुत बढ़िया लीडर है। चलिए सर, इसी के कड़ी के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा तो अपना मैं क्या बताऊं, ये सबका सब सपोर्ट मिला, सबका साथ मिला, तो मैं जाकर के स्टार बना हूँ। न्यू में एक नई सेलिंग अचीवर रूप में आ रही है। अभी तो उनका कहा जाए तो 25 जुलाई को उनका जन्म हुआ इस हाईरिच में, और आज 4000 का इनकम कर चुकी है, और बहुत जल्द वो सेलिंग अचीवर बनने वाली है, जिनका नाम है सीता कुमारी, नोखा से। नारी शक्ति बहुत जबरदस्त है। इसी कड़ी में मैं क्या बताऊं सर, बस लगे रहिए, लगे रहिए। तूफान से कश्ती निकल सकती है, बुझती समय जल सकती है, इरादे न बदल, इरादे न बदल, अपने ऑफलाइन का हाथ को पकड़े रहिए दोस्त। तकदीर कभी किसी वक्त बदल सकता है दोस्त, तकदीर कभी किसी वक्त बदल सकता है। मैंने भी बहुत मेहनत किया, दो चार कंपनियों में काम को करते करते मेरे को यही पता चला कि ये सब काम को छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं काम कर रहा था, लेकिन करते करते मेरा दिल टूट जाता था कि ये कंपनी आ गया, वो कंपनी आ गया, मैं सब कुछ छोड़ दिया था। चौधरी जीवल किशोर सर ने मेरे को बार बार फोन करते रह गए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इनको बता दिया हूँ, फिर भी मेरे को फोन कर रहे हैं, तो समय हो चला है साथ। जी सर, ओके ओके। चलिए सर, ज्यादा बखान क्या करना है, काम को करते रहिए, और मैं बहुत जल्द डबल स्टार बन के आ रहा हूँ सर। थैंक यू सर। जय आयरिश, जय आयरिश। थैंक यू दोस्त। थोड़ा समय को ध्यान रखते हुए शेयरिंग करिए कि दूसरे साथियों का नंबर नहीं आ पाएगा, फिर बाद में क्या है सबसे नाराजगी हो जाती है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, और साथ उपेंद्र सर को एक बार और बधाई, बहुत बहुत स्टार अचीवर बनने की। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों, ये जो भी लीडर संघर्ष करता है उसके साथ हर किसी के साथ ये होना ही है, और होके रहता है, संघर्षों के दौर से गुजरेगा, तब जाकर उसको सफलता का आनंद मिलेगा साथियों। किसी शायर ने जरूर ये शब्द बोला